फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। अब आपने अपना कंप्यूटर कैसे प्रोटेक्ट करना है वायरस के अलावा और चीज़ों से भी, जिससे आपके सिस्टम में जो इन्फेक्शंस हैं वो कम से कम हो। तो प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। यू ऑलरेडी नो हाउ वायरसेस इन्फेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ दे स्प्रेड। ये सब मैंने आपको बता दिया है कि वायरस कैसे स्प्रेड होता है और आपके सिस्टम को कैसे इन्फेक्ट करता है। अब हमें इसको प्रोटेक्ट करना है तो कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं। सबसे पहले है, डू नॉट यूज द CD और पेन ड्राइव received from another person unless you confirm that the device does not contain a virus। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए कि इस पेन ड्राइव या CD में वायरस नहीं। CD तो अब बहुत कम यूज होते हैं, फिर भी पेन ड्राइव या हम अपने और भी जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, उसका हमें ध्यान होना चाहिए कि इसमें वायरस नहीं है, तभी आपको अपने सिस्टम से अटैच करना है, अदरवाइज वहां से भी आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। Do not download programs or other information from non-reputed sources on internet। ठीक है, अब ये कैसे पता चले कि नॉन रिप्यूटेड सोर्सेज है? इसके लिए होता है एक सिक्योरिटी के लिए HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये जो HTTPS है ये हमें बताता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। कई वेबसाइट्स के आप देखिए जब आप ओपन करेंगे तो HTTPS पे क्रॉस लगा होगा, ठीक है। कई बार तो गूगल ही बता देता है कि डू नॉट कंटिन्यू दिस साइट। अगर आपको जरूरी नहीं है तो आप उस साइट में कंटिन्यू नहीं करें, ओके। तो वहां से कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड नहीं करें। Then be careful of the attached file you receive in your emails. Open only those files sent by the people you trust। उन्हीं फाइल्स को ओपन करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पीपल को। अदरवाइज सारी फाइल्स को, जो भी आपको ईमेल्स आ रही हैं, ओपन करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, अगर आपकी ज्यादा फाइल्स सिस्टम में आ गई तो उसमें कुछ करप्टेड फाइल्स भी होंगी जो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकती हैं और उसी से वायरस अटैक का जो है वो इन्फेक्शन का कारण बनती है। When directed to another website, do not take any action, leave the website immediately। कभी हम जल्दी करते हैं तो हम जिस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं कोई और लिंक हाईलाइट हो जाता है, उस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं, किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं जो सिक्योर नहीं होती। तो आपको क्या करना है, उसको जरा भी टच नहीं करना है। वहां से टेक्स्ट से पता चल जाता है कि हम डिफरेंट वेबसाइट पे चले गए, तो आपको वापस उसी वेबसाइट पे वापस आ जाना है, ठीक है। क्लियर द कुकीज फ्रिक्वेंटली बाय यूजिंग टूल्स। अब कुकीज क्या है, जो आपके सिस्टम में स्पेस को कवर करती है, ठीक है। कैसे करना है, टूल्स पे जाना है, देन सेफ्टी पे जाना है, देन डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑप्शन, ठीक है। इन ऑप्शंस पे जाके आप अपने जो भी आपने ओपन किया होता है इंटरनेट पे, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बताई मैंने, टूल्स, देन सेफ्टी, देन डिलीट, ठीक है। टूल्स, सेफ्टी, डिलीट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को आपने डिलीट करना है, इससे भी हमारी स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कवर होती है, क्योंकि कुकीज जो है वो हमारे सिस्टम में आ जाती हैं, जिससे हमारी स्टोरेज स्पेस जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसे भी आपको इंस्टॉल करना है, वो आपके नेटवर्क को सिक्योर रखने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ओके। देन यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। आपने पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना है। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल पर्पज। सेम पासवर्ड को डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, डिफरेंट ओपन करने के लिए, कोई भी डिफरेंट चीजें ओपन करने के लिए सेम पासवर्ड को नहीं ओपन करना है, ठीक है। डिफरेंट पासवर्ड रखने हैं आपने, क्योंकि पासवर्ड्स चेंज हो जाते हैं, आप उनको चेंज करके डिफरेंट रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप इसको किसी डायरी में या किसी नोटबुक में सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाइक OTP, फिंगरप्रिंट, फेस प्रोटेक्शन, ठीक है। इस टाइप की आपको ऑथेंटिकेशन करनी है कि आपके सिस्टम को कोई भी ओपन ना कर सके, आपकी डिवाइस को कोई भी यूज ना कर सके, जिससे वो मिस यूज करेगा और आप साइबर क्राइम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है, तभी आपका सिस्टम प्रोटेक्ट रहेगा और इस पे वायरस अटैक के चांसेस कम से कम होंगे, ओके। थैंक यू।